अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, अब बात यह है कि हफ्ते या इतवार को छुट्टी होती है और कोई ना कोई काम निकल आता है। मैंने आपको बताया है कि जिस तरह आप जानते हैं कि हमने एक तो B1 जर्मन लैंग्वेज का कोर्स 3 महीने में अपलोड कर चुके हुए हैं। मैंने एक नया कोर्स शुरू किया है जिसके 3 सबक अपलोड हो चुके हैं और आज चौथा सबक मैंने अपलोड करना था। अनफॉर्चुनेटली मैं आज भी अपलोड नहीं कर सका। पहले तो मैं ये बताऊं। अच्छा, ओके, ये बात बतानी ज़रूरी है आप सबके लिए कि हमने एक नया जर्मन लैंग्वेज का कोर्स जो है A1 भी इसमें शामिल है, A2 भी शामिल है और उसमें B1 भी शामिल है। मुकम्मल जर्मन कोर्स अब हम 30 डेज़ में मुकम्मल करने जा रहे हैं। मैं सीधी बात बताऊं, और जिसके ना 3 लेसन अपलोड हो चुके हैं। 3 लेसन उसके हमने अपलोड कर दिए हैं और इंशाल्लाह, और इसकी अलहदा से प्ले लिस्ट है, वो नोट कर लें। B1 30 डेज़ में, B1 यानी B1 जर्मन कोर्स जो है वो 30 दिनों में फास्ट ट्रैक पर हम उसको अपलोड करने जा रहे हैं। और ये ऐसा कोर्स है जिसकी तालीम चाहे ज़्यादा है चाहे कम है, वो इक्वली इस हमारे चैनल के ऊपर जर्मन सीख सकता है। समझ आ रही मेरी बात आपको? ठीक है, तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को आप नोट कर लें। ठीक है, B1 30 डेज़ में 3 सबक अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो वॉच कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, ओके, तो सही है। तो बाकी ये कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको रेगुलर लेसन जब आप मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं, या जो लोग जर्मनी में आए हैं या आना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या ऐसा होता है कि क्या जब आप जर्मनी में आते हैं, जर्मनी में आप कदम रखते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है? सब कुछ ठीक से मुराद है कि आपकी दुनिया बदल जाती है। जो ख्वाब, मैं अपनी बात भी अगर मैं करूँ ना, मैं अपनी बात अगर आपके सामने रखूँ, मैंने क्या सोचा हुआ था ख्वाब में, अब मुझे भी लगता है कि मोस्ट ऑफ देम शायद इस तरह ही सोचते हैं। लेकिन मेरी जिन लोगों से भी बात होती है, ठीक है, जो हमारे दोस्त हैं जो यहाँ पे आए हैं, जो, ठीक है, मुझे तो अब यहाँ पे 15-16 साल हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब मैं पाकिस्तान में था, जब मैंने कहा था मैंने जर्मनी जाना है, और पता है मेरे दिमाग में या मेरे जहन में क्या था? मेरे जहन में ये था कि भाई जब हमने जर्मनी में पहुंचना है ना, बस पहुंचने की बात है बस, तो मैं कहता हूँ सारी दुनिया बदल जानी है। मतलब कि हमारे पास पूरी दुनिया की दौलत हमारे पास आ जानी है, पूरी दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी हमारे पास आ जानी है, पूरी दुनिया की जो महंगा तरीन घर जो है वो हमारे पास हो जाना है। तो ये ऐसा नहीं होता। शायद मैं शायद वहाँ पे सोचता था कि जर्मनी जाना है, वहाँ पे दरख्तों पे पैसे लगे होने हैं और तोड़ तोड़ के जनाब बेड़ी अपनी चीज़ें बैलेंस करते जाने, चीज़ें करते जाना है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आके आपको बहुत स्ट्रगल वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, बहुत हार्ड लाइफ आपको यहाँ पे गुजारनी पड़ती है। क्योंकि आप एक मुल्क में एक अपने मुल्क में नहीं गए, आपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में गए हैं। ओके, जो कि हमें देखें, ये चीज़ें हमें टीवी पे बड़ी खूबसूरत लगती हैं। टीवी पे हमें इन्होंने घर नज़र आ रहे हैं, जनाब वाली गाड़ियाँ चल रही हैं, खूबसूरती हमें नज़र आ रही है। ठीक है ना? तो ये खूबसूरती तब भी अच्छी लगती है जब बंदे के पास काम हो, बंदे के पास पैसा हो, माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब आप अगर जर्मनी में आ रहे हैं, ठीक है, इस वक्त जो लोग जर्मनी में आ रहे हैं, मैं कहता हूं वो बहुत खुशकिस्मत हैं। वो इस वजह से क्योंकि वो आ रहे हैं या तो वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, या वो हाउस बिल्डिंग पे आ रहे हैं, या वो आ रहे हैं हाउस बिल्डिंग या स्टडी वीज़ा, अपॉर्चुनिटी कार्ड वगैरह, शॉनसन कार्ड, यानी कि इस तरह के वीज़े पे आ रहे हैं। उनमें इन सब वीज़ों में, ठीक है, इनके पास ये ऑप्शन होती है कि वो वापस पाकिस्तान भी जा सकते हैं। ऐसा ही है ना? लेकिन मेरा जो केस था, इस तरह हमारे तरफ इस तरह के हज़ारों बेशुमार लोग थे जो यहाँ पे असाइलम केस लेते हैं। असाइलम केस में ये होता है कि जब तक आपका वो असाइलम केस एक्सेप्ट नहीं होता, ठीक है, आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती, तब तक आप अपने वतन पाकिस्तान नहीं जा सकते। ऐसे मेरे जैसे बेशुमार लोग हैं, ठीक है, जिनको एक लंबा अरसा लग गया। मैं अपने कई ऐसे मेरे करीबी है यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि जब हमारे प्यारे इस दुनिया से गए पाकिस्तान में, तो हम उनका आखिरी दीदार नहीं कर सके। ऐसे ऐसे भी मतलब कि लोगों ने हमें अपनी बातें वाक़यात बताए हैं। ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग इस वक्त आ रहे हैं, दे आर वेरी लकीस्ट पीपल। मैं कहूँगा खुशकिस्मत तरीन लोग हैं वो जिस वक्त आ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि वो जब उनका दिल चाहे, वो जब पाकिस्तान जाना चाहे जा सकते हैं, जब दिल चाहे वापस जर्मनी आ सकते हैं। ठीक है। तो मैं कहता हूँ, ठीक है,
तो वैसे मैं यहाँ पे ये बात बता दूं, स्टूडेंट्स हमें मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं, करते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन दें कि हम किस तरह वीज़े पे आ सकते हैं। आजकल इंटरनेट के ऊपर ये तमाम आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हम बेसिकली इसके ऊपर काम नहीं करते, ठीक है, हमें, ठीक है, क्योंकि जिस तरह लोग बताते हैं या सोशल मीडिया पे हम खबरें सुनते हैं कि लोग आजकल इस तरह से आ रहे हैं। हम सिर्फ डील करते हैं लैंग्वेज को। हमारा यहाँ जर्मनी में अपना लैंग्वेज स्कूल है हमारा। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे उर्दू, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश के साथ तमाम, मतलब जो भी बंदा जिस लैंग्वेज में जर्मन ज़ुबान सीखना चाहे, हम उनको यहाँ पे जर्मनी में स्कूल, यहाँ पे हमारा अपना जिस मैंने कहा स्कूल है, उसमें हम लोगों को जर्मन ज़ुबान सिखाते हैं। सही है। तो ये है तरीका, हम सिर्फ लैंग्वेज को डील करते हैं। तो अगर आप दूसरे वीज़े के बारे में अगर आप हमसे इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहेंगे तो वो अनफॉर्चुनेटली हम आपको, क्योंकि हम किसी को गलत जो है वो गाइड नहीं कर सकते, ना करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर हम काम नहीं करते। अगर इसके ऊपर काम कर रहे होते तो हम लाजमी जो है वो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते, ठीक है। लेकिन ये कि मैंने जैसे सुना आजकल सोशल मीडिया पे ये तमाम इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी हैं, आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि हर वो बंदा जो जर्मनी में आना चाहता है उसको, तो हर वो बंदा जिसको मौका मिलता है जर्मनी में आने का, तो उसे ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप मेहनती हैं, आप काम करना जानते हैं, मुश्किलात का सामना कर सकते हैं, चाहे मुश्किलात वो मौसम की हैं, चाहे कल्चर की हैं, चाहे मतलब किसी काम की हैं, यानी किसी किस्म की मुश्किलात भी का अगर आप सामना कर सकते हैं, ठीक है, आप सख्त मेहनती हैं, तो मैं कहता हूँ कि हर बंदे को, ठीक है, इधर आके जर्मनी में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। और एक ताकि वो यहाँ पे काम करके आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने वालदैन को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे जब पता चलता है कि लोग आजकल जर्मनी ने मतलब कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें ओपन की हुई हैं, ठीक है। कल बल्कि मैं खबर पढ़ रहा था कि जर्मनी ने पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, ठीक है। तो लोग धड़ाधड़ जर्मनी में आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको जो भी जिस अपॉर्चुनिटी में आपको मतलब कि मौका मिलता है, आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप इजी और फास्ट जर्मन सीखने का इरादा रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो लेसन हैं रिगार्डिंग जर्मन लैंग्वेज के और लेटेस्ट अपडेट के हवाले से जो भी लेसन है वो टाइमली आपको मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। टेक केयर। अल्लाह हम नासिर। अस्सलामु अलैकुम।